ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के सतगुरुवार 16 दिसंबर बाबा साकार मुरली। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, तुम अभी 21 जन्म के लिए विश्व के मालिक बनते हो। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। बृहस्पति বিচ্ছপতির বাপ আমাদের উপরে কি করতেছেন, কত বড় কল্যাণ করতেছেন, যেটা আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যেতেছি। সবথেকে ভালো দশা হলো বৃহস্পতি দশা। তো বিচ্ছপতি বাবা আসে আমাদেরকে কি করতেছেন, এত উচ্চ আমাদের জীবনটা তৈরি করে দিচ্ছেন। प्रश्न, सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव रहती है? যারা সত্যিকারের সেবাধারী তাদের বুদ্ধিতে কোন কথা সব সময় থাকবে? उत्तर, धन दिए धन ना छूटे। वह सदैव दान करते ही रहते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है कि हम अपना ही कल्याण करते हैं। बाप भी साक्षी होकर देखते कि कौन कौन अपनी जीवन ऊंच बनाते और कौन पास होंगे। ज्ञान में मैनर्स भी अच्छा चाहिए। ज्ञान मार्गे मैनर्सटाও ভালো লাগবে। कभी छोटी छोटी बातों में फाँक नहीं होना चाहिए। ছোটো ছোটো কথাতেও ফাঁক হয়ে যায়, এটা বাবা বললো, এটা হতে লাগে না। गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बच्चों को। आज सतगुरुवार है। तुम बच्चों के लिए यह बिच्छपति डे बृहस्पति बार है। उत्तम सप्ताह में सबसे उत्तम दिन यह है। बृहस्पति का नाम गाया हुआ है। बृहस्पति की दशा बैठती है। बृहस्पति बाबा फिर से हमको अपना बेहद का सुख का वर्षा दे रहे हैं। बेहद का संन्यास भी कराते। निवृत्ति मार्ग वालों का तो हद का संन्यास। तुमको संन्यास करना है। बाप कहते हैं आगे चल तो बहुत ही सुनेंगे। पतित पावन बाप जो गाइड और लिबरेटर है, वह कहते हैं मैं आया हूँ सबको मुक्ति धाम में वापस ले चलने के लिए। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। मुक्ति में कितना समय रहना पड़ता है, जो भक्ति के बाद यह तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि पूरे 2500 वर्ष चल लगता है। यह भी ड्रामा में नूड है। यह बना बनाया खेल है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। तुम भी कलप कलप यह पार्ट बजाते हो। कितनी खुशी की बात है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। नरक मुर्दाबाद, स्वर्ग जिंदाबाद होना है। सुख दुख का खेल भी तुम बच्चों के लिए है। बाप कहते हैं यह आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला वह है। नई दुनिया, वहाँ खानियाँ भी नई होंगी। जो कुछ वहाँ पैदाइश होती है सब कुछ नया होगा। पुरानी चीज़ हो जाने पर वह सत्य सार नहीं रहता। तो अब दुनिया में भी कोई सार नहीं है। बाप को कहते हैं सर्वशक्तिवान, तो क्या शक्ति दिखलाते, वह तो तुम बच्चे ही जानते हो।
पतित पावन सद्गति दाता लिबरेटर बाप आकर तुमको ऐसी शक्ति देते, अनेक धर्म का विनाश कराए, एक धर्म एक राज्य की स्थापना कराना। क्या यह शक्ति का काम नहीं? यह ऊंच कार्य तुम बच्चों द्वारा कराते। तुमको कितनी शक्ति मिलती, जो तुम्हारे पर पाप कट जाते और तुम पुण्य आत्मा बन जाते। जितनी जो मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फिर भी स्वर्ग के लायक तो बनना ही जाए। पहले न्यू वर्ल्ड था, अब वर्ल्ड है, यह भी समझते नहीं। बिल्कुल ब्लाइंड फेथ। तुम बच्चे जानते हो, पहले हम बुद्धिहीन थे। गाया भी हुआ है, अंधों की औलाद अंधे। सब भगवान को ढूंढते रहते हैं, ठोकरे खाते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। बहुत मेहनत करते, कोई तो बेचारे प्राण भी त्याग देते। इस चिंताधारा ते प्राणटाओ छेड़े थे। देवताओं को राजी कराने के लिए बलि भी चढ़ते हैं। उनको फिर महाप्रसाद समझते हैं। बलि चाड़िए दे, ओटाके महाप्रसाद मने करे, सबाई ग्रहण करे। अब गौ हत्या के लिए अनाउंस करते, समझते गौ माता है, दूध देती है। ऐसे तो बकरियां भी दूध देती हैं, उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? तो कहते हैं कृष्ण का गौ के साथ प्यार था। अब ऐसी बात नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम तो सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस थे, फिर 84 जन्म ले आए, तमो प्रधान बने हो। अब फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान प्रिंस प्रिंसेस बनना है। यह है डबल ताजधारी प्रिंस प्रिंसेस बनने की पाठशाला। भल गीता पाठशाला तो बहुत है, परंतु वहाँ यह नहीं सुनते कि तुम स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस कृष्ण जैसे बनेंगे। ऐसे कोई गीता पाठी बताते हैं क्या? यहाँ तो बाप बताते हैं, यह इम्तहान है प्रिंस प्रिंसेस बनने का। इसमें भी पहले नंबर है। 16,108 की माला गाई जाती है, फिर 108 थोड़े ही होगा। अभी तो अनगिनत मनुष्य हैं, वह कम तो होनी ही हैं। तुम कोई बात अखबारों में भी डाल सकते हो। यह जो गौ हत्या के लिए भूख हड़ताल आदि करते, यह कल्प पहले भी किया था। नथिंग न्यू माने नतून कथा ना, आगेও करेछिलो। इस समय परमात्मा को पुकारते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो। अब कैसे ले चलेंगे यह तो तुम बच्चे जानते हो, परंतु वह देवी गुण अभी आया नहीं है। देवी गुण की धारणा बहुत ही कम है। ज्ञान तो बहुतों को अच्छा भी लगता है, समझते हैं, बीके पवित्र रहते, सादगी में रहते, जेवर आदि नहीं पहनते, परंतु चलन भी अच्छा चाहिए। जो घर में भी रहते, वह कब पति को व माँ बाप को नहीं कह सकते कि हमको अच्छे जेवर अच्छे कपड़े लेकर दो। नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि अभी हम बनवा में बैठे हैं। यह पुराना शरीर, यह वस्त्र छोड़ हम विष्णुपुरी में जा रहे हैं। शिव बाबा हमारा पतियों का पति, गुरुओं का गुरु, तभी तो सब उनको याद करते हैं। हे पतित पावन आओ, वही आकर सबको सद्गति देते। सिख लोग भी गाते हैं अकाल मूरत, सत्य श्री अकाल। आत्मा को कभी काल नहीं खा सकता। शरीर तो विनाश हो जाता, आत्मा तो विनाशी होती नहीं। तो उस सतगुरु अकाल मूरत को याद करते कि आकर हमको सद्गति दो। अकाल घर में ले चलो, जहाँ से हम आए,
तो तुम बच्चों को यह समझाना है कि सतगुरु अकाल मूर्त वह एक ही है। फिर तुम अपने को गुरु कैसे कहलाते? बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग के अथाह गुरु हैं। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, उससे तुम नदियाँ निकलती हो। यह बातें बाबा ही समझाते। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते। लौकिक टीचर भी पढ़ाई का वर्षा देता। अब बाबा आकर कहते मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, सर पर पापों का बोझ है। बाप को याद करने से बुद्धि गोल्डन बनेगी। अभी तो सबकी बुद्धि छी आयरन बन गई है। मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं हम छी हैं। आप वाह वाह हो। तुम ही पावन ऊंच थे, तुम ही पतित बन नीच बने हो। नाटक भी भारत पर है। 84 जन्म की कहानी भी तुमसे ही लगती है। जो कृष्ण की राजधानी में पहले आएंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। यह भी किसी को मालूम नहीं कि अब स्वर्ग कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। तुम क्लियर कर लिख सकते हो कि हम योग बल से भारत को श्रेष्ठाचारी बना देंगे। बर्थ कंट्रोल के लिए इतना माथा मारते, परंतु यह तो बाप का काम है। विनाश के बाद बाकी 9 लाख ही रहे। इसमें बाप कोई खर्चा नहीं करते, न कोई दुआ आदि की बात है। परंतु इस दुनिया का विनाश होना है, यह है संगम। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना जरूर यहाँ ही चाहिए। तो ब्रह्मा को बैठाया है। लोग कहते हैं दादा को क्यों बैठाया? कोई को भी बैठाएंगे तो कहेंगे फलाने को क्यों बैठाया। ब्रह्मा तो बिल्कुल साधारण है। सबसे बड़ा तो ब्रह्मा ही हो सकता है। बात तो बिल्कुल सिंपल है, परंतु कितना समझाना पड़ता है। भगवान आते हैं पतित शरीर, पतित दुनिया में। पावन शरीर तो यहाँ किसी का है नहीं। सीढ़ी के चित्र में भी दिखाते कि कांटे के जंगल में जंगल में खड़े हैं। यह दुनिया है ना। भगवान आते हैं पतित साधारण तन में। फिर उसका नाम ब्रह्मा रखा। यह सब बुद्धि में रखनी है। अनेक प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाना वाले की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। सीढ़ी चित्रटा सब किछु ओखाने आछे, এই জন্য বাবা বলো এটাকে বোঝানোর জন্য বুদ্ধিটা মধ্যে सब ज्ञान লাগবে। परंतु जिसका यहाँ आने का पाठ ही नहीं, वह आकर फालतू प्रश्न करेंगे। 84 का चक्र गाया हुआ है, सो भी सब तो ले नहीं सकते। जो पूज्य वही पुजारी बनते। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है। सिर्फ बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम देवी देवता बन जाएंगे। नामी ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र, गोला, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, यह चित्र आपस में कनेक्शन रखते हैं। बाप कितना अच्छी युक्ति बताते हैं। कोई को धारणा कराते, कोई तो एक कान से सुन दूसरों से निकाल भी देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारी किंगडम स्थापन हो रही है। तुम हो अब संगम पर। संगम का ही गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम ही पहले सतयुग में आते, बाकी सब शांति धाम में होते। पहले वही आएंगे जो कल्प पहले आए होंगे और जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पिछाड़ी में आएंगे। सब हिसाब किताब है। यह बातें सर्विस एवं बच्चों की बुद्धि में बैठेगी। गाया भी हुआ है, ज्ञान दिए ज्ञान ना घुटे। ज्ञान दिले ज्ञान कखनो कमी है ना। दान नहीं करते तो गोया पड़ते नहीं।
बाप देखते हैं कौन भारत के रूहानी सेवाधारी हैं जिसकी वह अपना ही कल्याण करते। बाप पढ़ाई भी पढ़ाते, साक्षी होकर देखते कौन कौन अपना ऊंचा जीवन बनाते और कौन पास होंगे। तुम भी देखते हो सबसे ऊंच सर्विसेबल कौन। प्रदर्शनी में उन बच्चों को ही बुलाते, कोई तो ऐसे ही चलते जाकर देखो, अनुभव करो। इस ज्ञान में मैनर्स अच्छे चाहिए, फर्क भी नहीं होना चाहिए। एक छुई मुई की बूटी होती है, हाथ लगाने से मुरझा जाती है, कितनी वंडरफुल बूटी है। दूसरी है संजीवनी बूटी जो पहाड़ों पर होती है। वास्तव में बाबा आकर तुमको संजीवनी बूटी देते कि मन मना भव। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दी है। तुम ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार महावीर महावीरनिया हो। तुम भी माया पर जीत पाते हो। तुम ही इनकार्गनेटिव वॉरियर्स हो। बड़े ते बड़े अहिंसक, बड़े ते बड़ी हिंसा, काम कटारी चलाना। दूसरा नंबर है क्रोध करना, कड़ुआ बोलना, यह भी हिंसा है। बच्चों को तो सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो बच्चे सर्विस पर तत्पर हैं उसमें भी माताओं का नाम आगे है। तुम हो शिव शक्ति सेना। गवर्नमेंट ने भी कहा कि माताएं जो कार्य कर रही है यह बहुत अच्छा है, परंतु यहाँ तो यह दोनों के लिए ज्ञान है। हाँ, माताओं की मेजॉरिटी है। यह थोड़े ही प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिर्फ कुमारियाँ ही हुई। कुमार भी तो है ना। जब दोनों ज्ञान लेवे तभी पवित्र ठीक चले। जिसके घर में बच्ची होती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई। जहाँ बच्ची नहीं होती तो समझते यह घर निभागा है। देखो लक्ष्मी की पूजा करते, स्त्री को घर लक्ष्मी की पूजा करते और भाग्यशाली अनुभव करते। श्रृंगार माना जाता है। लक्ष्मी है तो उसके साथ नारायण भी होगा। आजकल माताओं का बहुत रिगार्ड रखते हैं। सबसे जास्ती रिगार्ड तो बाप ही आकर कर रखते। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। आजकल मिस्टर और मिसेज अक्षर निकला, श्री नाम रख दिया। यह है माया की मात। और कोई खंड में श्री लक्ष्मी नहीं है। श्री क्राइस्ट कभी नहीं कहेंगे। श्रीमत है एक भगवान की जो श्रीमत से आकर श्रेष्ठ बनाते। तुम बच्चों को तो बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु कोई देह अभिमान में आकर अपना पद भ्रष्ट कर देते। इस समय सब देह अभिमान है और कोई पाठशाला ऐसे हो नहीं सकती जहाँ की आत्माओं को बैठ परमात्मा पढ़ावे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई को भी ड्रामा में ऐसा पाठ नहीं। आत्मा में सारा विनाशी पाठ भरा है। 84 जन्म का सीढ़ी का चित्र तो क्लियर है। तुम जानते हो जिसने 84 जन्म लिया वही आएंगे। बाकी के लिए तो समझना है पिछाड़ी में आने वाले हैं। अब बच्चों को बहुत ही समझदार बनना है। अच्छी रीति पढ़ना। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। बाप समझानी तो बहुत अच्छी देते हैं कि देश सहित सबको भूलो, अपने को आत्मा समझो। इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। सिर्फ एक बाप को याद करना है। याद से ही बाप का वर्षा पाएंगे। आजकल इशारा भी करते हैं कि भगवान को याद करो। जरूर एक ही बाप है, बाकी सब हैं बच्चे। ऊंचते ऊंचे शिव बाबा
फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर जगदम्बा। भक्ति मार्ग में विस्तार है झाड़, ज्ञान है बीज। भक्ति मार्गे हो गलो विस्तारित और ज्ञानटा हो गलो बीची। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यारो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा जन्नो मुख्य सार, इस समय स्वयं को बनवा में समझना है। अच्छे कपड़े अच्छे जेवर पहनने की शौक छोड़ देना है। सादगी में रहते चलन बहुत रॉयल रखनी है। दूसरा है छुई मुई कभी नहीं बनना है। मुख से कड़ुए बोल नहीं बोलने हैं। संजीवनी बूटी से माया जीत बनना है। वरदान, साकार बाप समान अपने हर कर्म में यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उधार मूर्त भव। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तभी बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उधार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हो, उसका हर कर्म ऊंच होता है और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। स्लोगन, सत्य की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। सत्य की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील होते बोलें बाबा। सहनशील ना होले सत्य शक्ति धारण करा जाबे ना। और सत्य होते गेले सह्य करते लागबे। ओम शांति।